तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को अंबिकापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 22 लाख रुपए की नकली नोट, नकली सोना के 80 बिस्कुट, 11 नग मोबाइल, प्रिंटर और असली 2 लाख रुपए बरामद किया है। आरोपियों ने अंबिकापुर से 15 दिन पहले एक ग्रामीण से 8,51,000 रुपए का भी ठगी किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ने बताया कि मणिपुर थाना क्षेत्र के जग साय राजवाड़ी निवासी ग्राम डोढी सरनापारा 2 मई 2024 को थाना मणिपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि नागपुर महाराष्ट्र का बताने वाले अज्ञात व्यक्ति से उसके मोबाइल नंबर पर कुछ माह पूर्व से बातचीत होती रहती थी। 29 अप्रैल को उक्त व्यक्ति उसके घर घूमने के मकसद से आकर उससे मिला और हर्बल प्रोडक्ट का काम होना बोलकर अंबिकापुर चला गया। अगले दिन 30 अप्रैल को वह पुनः एक अन्य व्यक्ति को साथ लेकर उसके घर पहुंचा। जगसाई राजवाड़े ने पुलिस को बताया प्रसाद के नाम पर उसने उसे कुछ मीठा दिया, जिसे वह खाकर बेहोश हो गया। उसके बाद आरोपियों ने उसके घर से कुछ सामान और नगद रखे 8,51,000 रुपए लेकर भाग निकले। मामले में पुलिस टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास और मुख्य मार्ग और घटना से संबंधित मार्ग के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर साइबर सेल से आश्वासक तकनीकी जानकारी प्राप्त की। घटना के दौरान आरोपियों ने स्विफ्ट कार का प्रयोग किया था। उक्त कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस टीम रायपुर पहुंचकर घटना में प्रयुक्त वाहन के चालक की घेराबंदी कर धर दबोचा और पूछताछ की। आरोपी ने अपना नाम शित कुमार सोनवानी, उम्र 31 वर्ष, निवासी भीमनगर रायपुर का होना बताया। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने पर अन्य आरोपियों सुखदेव साहू, गिरिधारी साहू, आसू झा उर्फ अभय के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात कही। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त कार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। किस प्रकार की सफलता मिली है? ये थाना मणिपुर का है। थाना मणिपुर में प्रार्थी जो जगसाई राजवाड़े है उसने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 30 अप्रैल 2024 को कुछ व्यक्ति जिनका पूर्व से उसका जान पहचान था और जान पहचान करने के बहाने आकर के पूजा पाठ करने के दौरान वो पूजा पाठ करने का झांसा दे करके पूजा पाठ किए और तंत्र मंत्र के द्वारा जो है उसको नशीला पदार्थ खिला करके करीबन 8,51,000 रुपए की ठगी करके लेकर के गए हैं। तत्पश्चात थाना मणिपुर में जो है वो इसमें अपराध क्रमांक 120B, 420, 489 का, 489 ग, 489 घ, 489 अंगा में जो है वो कायमी किया गया। और कायमी करने के बाद में आरोपी की जो चूंकि मामला जो था वो पूर्ण रूप से धार्मिक अनुष्ठान करके ठगी का जो था वो मामला था, पुलिस ने पूरी गंभीरता से जो है आरोपी का पतासाजी कर रहा था। इसी दौरान जो है वो बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज को खोजा गया। वो किस रास्ते से आए, बताया ही गया था कि वो रायपुर तरफ के रास्ते से आए हैं। तो रायपुर के रास्ते के जितने सीसीटीवी फुटेज थे उनको सर्च किया गया और सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद में एक स्विफ्ट कार जो थी वो सस्पेक्ट के रूप में दिखी और वहां पर सीसीटीवी फुटेज का जो था उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज से स्विफ्ट कार का जो नंबर था वो रायपुर का होना पाया गया। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम जो है थाना प्रभारी के नेतृत्व में रायपुर गई और रायपुर जाने के बाद में बहुत ही अथक मेहनत से जो है वो 3 आरोपी को रायपुर से और 1 आरोपी को जो है वो रायगढ़ जिले से जो है गिरफ्तार किया गया। साथ में जो है एक आरोपी का नाम शित कुमार सोनवानी रायपुर के हैं, गिरधारी साहू आरोपी रायपुर का है, आसू झा रायपुर का है और 1 आरोपी जो है वो सुखदेव साहू रायगढ़ का है। इनसे 1,95,105 रुपए जो है वो नगद, एक स्विफ्ट कार जो कि घटना में प्रयुक्त थी वो जब्त की गई है, 11 नग मोबाइल जब्त किया गया है, करीबन 22,50,000 रुपए का जो जाली नोट था वो जो कि झांसा देते थे तंत्र मंत्र के द्वारा सामने में रखते थे वो जब्त किया गया है। एक नोट गिनने की मशीन, एक कलर प्रिंटर, स्कैनर और सोने का जो नकली बिस्कुट ये करीबन 80 नग। मूलतः ये जो था ये लोहे का बने रहता था और इसमें जो है वो सोने की पॉलिश करते थे। एक पीतल वाला कलश जो कि इस पूजा पाठ में उपयोग होता था और पूजा पाठ करने के जो अन्य सामान होते हैं वो सारे के सारे पुलिस ने जो है वो घटना में प्रयुक्त होने के कारण से जब्त किए हैं। इनकी जो कार्यप्रणाली थी वो बेसिकली ये होती थी कि ये किसी न किसी तरीके से जो थे वो जान पहचान करते थे और ये झांसा देते थे कि जब 8,50,000 रुपए को रख करके जब पूजा पाठ किया जाता है तो बदले में 1 करोड़ रुपए जो है वो मिलता है या बरसता है, जैसा ये बताते थे। और ये ग्रामीण बेसिकली जो ग्रामीण जो वर्ग था, जो किसानी खेती किसानी वर्ग था, उनको झांसा देता था और झांसा दे करके पूर्व में भी इनके द्वारा जो है वो कई वारदात किए जाने को इन्होंने बताया, जिसकी तफ्तीशी की जा रही है और सरगुजा पुलिस की महत्वपूर्ण सफलता है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करके इनको रिमांड में भेजा जा रहा है। अभी कहाँ ठगी किए जा रहे हैं? अभी ये थाना मणिपुर का गांव जो बरडोड़ी है यहाँ पर ये ठगी करने आए थे,
जहां पर क्राइम रजिस्टर हुआ और पुलिस ने अंततः जो है इसको गिरफ्तार किया है। ये जो पीड़ित था वो कितने की ठगी हुई थी? इसके साथ में 8,50,000 रुपए की ठगी करना ये पीड़ित ने बताया है। तो कैसे तंत्र मंत्र? हाँ, इसकी जो जान पहचान हुई थी वो बेसिकली ये पहले मजदूरी के बहाने इन लोगों ने जान पहचान किया था और ये जो था इसको बताया गया कि इतना पैसा दोगे, 8,50,000 रुपए जब इकट्ठा होगा उसके बाद में जब हम पूजा पाठ करेंगे, एक विशेष रीति से विशेष धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को 1 करोड़ रुपए जो है वो मिलेगा। प्रार्थी जो है इसी झांसे में आ गया और झांसे में आने के बाद अपनी जो मेहनत की कमाई 8,50,000 रुपए थी उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में तंत्र मंत्र के द्वारा जो उसको नशीला पदार्थ खिला करके बेहोश कर दिए और बेहोश करने के बाद उसका पूरा पैसा जो था ये लोग लेकर के चले गए। सर शिक्षक था वो प्रार्थी और इतना पैसा कहाँ से आ गया इस रेलवे की तफ्तीश? इससे चूंकि प्रार्थी शिक्षक था और वो मेहनत की कमाई से अपना वेतन गुजारा कर रहा था तो निश्चित रूप से उसकी मेहनत की कमाई जो इस ठगी में गई। तो बरामद नहीं? बरामद चूंकि मामले की विवेचना जारी है, वर्तमान में हमारे 1,95,000 रुपए करीबन 2 लाख रुपए जो है वो जब्त किया गया है और शेष जो कार्यवाही विवेचना के दौरान की जाएगी। सर नकली नोट का मामला कितना है? क्योंकि ये अपने पास में कई तरह के प्रलोभन देते थे, लोगों को झांसे में लेने के लिए कई प्रकार के जो हथकंडे अपनाते थे, इसी दौरान ये नकली नोट का भी झांसा दिया करते थे और अपने पास में नकली नोट भी रखा करते थे। तंत्र मंत्र से पैसा दुगना करना या उनको लालच देते थे? हाँ, ये दुगना करना बल्कि तिगुना चौगुना करने का झांसा दिया करते थे और इसी कारण से ये ठगी जो है वो हुई। ये नकली नोट को मानते क्या इनके ऊपर 1 करोड़ गतिविधियां में वही तो बताइए। आपराधिक गतिविधि में लिप्त थे, इनमें आपराधिक FIR हुई और इसके बाद में इनकी गिरफ्तारी आज की। कहाँ कहाँ तक ठगी किए हुए कुछ विवेचना के दौरान इसको और स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में ये बता रहे हैं कि अंबिकापुर के कई जगहों में भी इस तरह की ठगी हुई है, तो हम जो विवेचना में सारे जो चीज है उसको और ऐड करेंगे।